हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आपके एसएससी एमटीएस के 6 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के आपके जीके के क्वेश्चन के बारे में। आपको बताएं दोस्तों, एसएससी एमटीएस की आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और आपको बता दें डेली एग्ज़ाम एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आपको बता दें आज 6 अक्टूबर को आपके जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसके जीके के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं दोस्तों, उसके जो क्वेश्चन आपके आज के एग्ज़ाम में जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं वो आप जान लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका एक आया था दोस्तों, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 32 आपका पूछा गया था। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह एक मौलिक अधिकार है, एक तो ये हो गया। साथ में अनुच्छेद 32 आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसे कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया होगा किससे संबंधित है तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसे क्या कहा जाता है तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। और दोस्तों इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा किसने है तो दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा था भीमराव अम्बेडकर ने। तो दोस्तों अगर आपसे अनुच्छेद 32 पूछा जाए तो मौलिक अधिकार से यह संबंधित है, यह आपको ध्यान रखना है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो होता है वह रिट जारी करता है, क्योंकि दोस्तों जो रिटों का वर्णन है दोस्तों, जो रिट हैं दोस्तों 5 प्रकार की रिट होती हैं दोस्तों जिनको सुप्रीम कोर्ट जो है वह जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि आपका जो हाई कोर्ट होता है वह रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं वह भाग नंबर 3 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इससे संबंधित एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था। आपको यहाँ पर बताएं दोस्तों भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार हैं और दोस्तों यह आपके अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए गए थे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पता है रिकेट्स रोग जो होता है दोस्तों वह आपका विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है दोस्तों, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपका क्या होता है दोस्तों, रिकेट्स नामक रोग होता है। और आपको यहाँ पर बता दें दोस्तों इससे संबंधित आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि विटामिन डी जो होता है इसको किस नाम से जाना जाता है तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और दोस्तों इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। इसका मुख्य स्रोत होता है सूर्य की, इसका मुख्य स्रोत अगर कहा जाए दोस्तों तो वह है सूर्य। यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर बताएं दोस्तों बच्चों में रिकेट्स रोग होता है और एक और रोग होता है विटामिन डी की कमी से, वह कौन होता है दोस्तों तो वह है दोस्तों ऑस्टियोमलेशिया। यह होता है दोस्तों वह वयस्क जो वयस्क लोग होते हैं दोस्तों उनमें ऑस्टियोमलेशिया होता है, बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए दोस्तों आपको कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत तो सूर्य की ऊर्जा हो गई दोस्तों। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो विटामिन डी है जो आपके विटामिन है दोस्तों, विटामिन की खोज किसने की थी तो दोस्तों विटामिन की खोज की थी 1911 में फंक ने विटामिन की खोज की थी 1911 में, जबकि विटामिन ए की खोज की गई थी। आपको ध्यान रखना है विटामिन की खोज की गई थी फंक द्वारा, जबकि विटामिन ए और बी की खोज की गई थी मैकुलन द्वारा। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी, मैकुलम ने की थी। इसलिए मैंने ये बताया है क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग फंके लगाकर आ जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर आया था Ctrl+X जो आपके कंप्यूटर में जो शॉर्टकट की होती है दोस्तों एमएस वर्ड में तो दोस्तों वहाँ पर पूछा गया था कि Ctrl+X से क्या होता है। तो दोस्तों Ctrl+X से किसी भी चीज़ को कट यानी दोस्तों आपको पता है दोस्तों, आपको कोई भी जब आप एमएस वर्ड ये चला रहे हैं, कोई टाइपिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ से अगर आपको कोई भी पैराग्राफ आपको वहाँ पर कॉपी करना है तो Ctrl+C दबाएंगे, लेकिन उस पैराग्राफ को वहाँ से कट करना और फिर कहीं और पेस्ट करना दोस्तों तो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, कट जब आप करते हैं तो वहाँ से वह पैराग्राफ गायब हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी भी शब्द को इसको आपने पैराग्राफ में सिलेक्ट किया और दोस्तों इसको अगर आप जैसे ही Ctrl+X करेंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और दोस्तों आपका यहाँ पर दोस्तों आप इस जिसको आपने इसको कट किया है उसको आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों कट करने के लिए दोस्तों Ctrl+X, कॉपी करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V होता है।
अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन और आपका एसएससी में पूछा जा चुका है पहले भी। इसे आपका आज के एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा गया था कि आपका जो रीडू है दोस्तों, रीडू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग होता है। तो Ctrl+Y का प्रयोग रीडू करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर था मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछी गई थी। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। स्टेपीज कहाँ पर पाई जाती है? तो दोस्तों यह कान में पाई जाती है। यह सबसे छोटी हड्डी होती है मानव शरीर की। जबकि आपको ध्यान रखना है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? वह होती है आपकी कौन? फीमर। यह आपको ध्यान रखना है कौन सी होती है, वह होती है आपकी फीमर। यह आपको ध्यान रखना है, जांघ में यह पाई जाती है। अगला क्वेश्चन था आपका यहाँ पर हाल ही में T20 इंटरनेशनल में लगातार 6 छक्के किसने मारे हैं? तो दोस्तों लगातार T20 इंटरनेशनल में 6 छक्के किसने मारे दोस्तों? इससे पहले यह खिताब जो था दोस्तों वह युवराज सिंह के पास था। आपको पता है दोस्तों युवराज सिंह ने वर्ल्ड कप में यहाँ पर 6 गेंदों में 6 छक्के T20 में मारे थे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें जो कैरन पोलार्ड है, कैरन पोलार्ड ने श्रीलंका के खिलाफ T20 मैच में 6 गेंदों में 6 छक्के मारकर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर जो आया था वह था दोस्तों उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती का कहाँ पर मिलता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी संगम आपका इलाहाबाद प्रयागराज में मिलता है। यह आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में यह आपको ध्यान रखना है। साथ में यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर आपको पता है इलाहाबाद में आपका कुंभ मेला का भी आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों अगर गंगा यमुना और सरस्वती का अगर संगम पूछा जाए दोस्तों तो वह आपका इलाहाबाद में मिलता है। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो गंगा नदी भारत में बहने वाली भारत के अंदर अगर सबसे बड़ी भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी अगर पूछी जाए तो गंगा है दोस्तों। भारत के अंदर जो बहती है सबसे ज़्यादा लंबाई अगर भारत के अंदर पूछी जाए दोस्तों तो वह है गंगा। और साथ में यहाँ पर दोस्तों अगर आपको पूछा जाए सबसे बड़ी सहायक नदी भारत की कौन सी है तो वह है यमुना नदी। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यह क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। एशिया महाद्वीप जो है वह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। जबकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है दोस्तों यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? हमारे संविधान को क्या किया गया था? हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था, यानी अपनाया गया था। इसलिए दोस्तों इस दिन 26 नवंबर को ही आपका संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। ये ध्यान रखना है दोस्तों। आपका अपनाया गया था संविधान कब दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को, जबकि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन था, किश्तवाड़ नेशनल पार्क आपका जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दाचीग्राम नेशनल पार्क पूछा जाए दोस्तों, दाचीग्राम पूछा जाए तो यह आपका कहाँ पर है दोस्तों? यह आपका जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली पूछा जाए दोस्तों तो भी आपका वह कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों नागरिकता किस भाग में है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि आपको मौलिक अधिकार किस भाग में यह पढ़कर जाना है, क्योंकि आपको यहाँ पर नागरिकता का भाग पूछ लिया गया है। मौलिक अधिकार आपका भाग नंबर 3 में है, मैंने अभी आपको बताया था। जबकि नागरिकता भाग नंबर 2 में है और यह आपके अनुच्छेद 5 से 11 तक आपकी नागरिकता से संबंधित है, भाग नंबर 2। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था प्रेमचंद की पुस्तक का नाम पूछा गया था। तो दोस्तों आपको पता है प्रेमचंद की कई सारी पुस्तकें, गोदान हो गई, कर्मभूमि हो गई, इसके अलावा दोस्तों गबन हो गई, रंगभूमि हो गई। और दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं थे, यहाँ पर एक अलग ही ऑप्शन दिया गया था और बताया जा रहा है इसका जो आंसर था दोस्तों वह था गोरा। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर केसरी न्यूज़पेपर कब शुरू हुआ? तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये कब शुरू हुआ नहीं पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया था केसरी न्यूज़पेपर किसने शुरू किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था बाल गंगाधर तिलक ने आपका क्या किया था? केसरी न्यूज़पेपर को शुरू किया था। यह आपको ध्यान रखना है। और यह भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको पत्रकारिता के यह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको पत्रकारिता के कारण क्या हुआ था दोस्तों? जेल में जाना पड़ा था।
अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए आप, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोले ने भारतीय असंतोष का जनक कहा था। यह आपको ध्यान रखना है। भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा था, किसने कहा था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को? तो वो थे दोस्तों आपके कौन दोस्तों, वैलेंटाइन सिरोले। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। आपको यहाँ पर बताया दोस्तों, यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक से संबंधित कुछ और भी फैक्ट हैं जो आपको जान लेना चाहिए। यह भारत के पहले ऐसे नेता थे दोस्तों जो देश के लिए कई बार जेल भी जा चुके थे, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, केसरी जो अखबार जो केसरी जो न्यूज़पेपर था दोस्तों, इसके लिए इन्होंने ये जो न्यूज़पेपर था ये किसने शुरू किया था? यह बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। यह क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है क्योंकि यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और दोस्तों यह आपको बता दें, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने के लिए तिलक ने यह पत्र को शुरू किया था। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें, अगला क्वेश्चन आपका था वह था दोस्तों सिंधु का पुराना नाम क्या है, यह भी पूछा गया था। तो सिंधु नदी का पुराना नाम सिंगी है, यह आपको ध्यान रखना है। तिब्बत में इसे सिंगी खम्बन कहा जाता था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, इंडियन सुपर लीग जो ISL होता है दोस्तों, इसके बारे में पूछा गया था कि यह किस खेल से संबंधित है। तो आपको पता है दोस्तों IPL जो है वह आपका क्रिकेट से संबंधित है, उसी प्रकार ISL आपका फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था वह था, इंदिरा गांधी कौन सी किताब लिखी? तो दोस्तों इंदिरा गांधी ने 2 किताब लिखी थी, एक थी माई ट्रूथ और एक थी दोस्तों एटर्नल इंडिया। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर था, गंगा में कौन सी नदी मिलती है? तो गंगा में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ऑप्शन आपको बताए जा रहे हैं कि ये दोनों थे। तो यमुना नदी आपको पता है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी और भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा दोस्तों सोन नदी भी आपकी गंगा में मिलती है। और सोन नदी का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, मतलब कहाँ से निकलती है? तो ध्यान रखना है आपको, अमरकंटक से यह निकलती है। और साथ में यहाँ पर आपको बताएं, यह उत्तर की ओर से एक गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी है, यह आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है सोन नदी गंगा की किस ओर से गंगा में मिलती है? तो दोस्तों यह उत्तर दिशा से मिलती है गंगा में, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपकी दक्षिण से उत्तर की ओर मिलती है, यह आपको ध्यान रखना है, यह दक्षिण से उत्तर की ओर मिलती है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंगा में सोन नदी जो है दोस्तों गंगा में किस ओर से आकर मिलती है? तो दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर आकर मिलती है। तो यह आपको ध्यान रखना है।